आपके सामने क्या कि हेल्थी क्रॉप होगा, हेल्थी प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, हेल्थी हेल्थी ईल्ड आपको मिलेगा। किसान जो आज जो किसान जो मतलब वाकई में जो इस वक्त परेशान है, उनके लिए क्या है कि एक तरह से बूम है। दूसरी बात, हार्वेस्टिंग के टाइम में एक नया प्रॉब्लम है कि लेबर प्रॉब्लम आएगा। जिस गाड़ी को जो बुलाएगा वो अपना मनमानी करेगा, तो यहाँ पे क्या है, उसमें भी वेस्टेज का भी प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे जब एआई वहां पे भी हार्वेस्टिंग के टाइम में भी करेक्टली जिस हिसाब से, अब जैसे कटाई का टाइम आएगा तो कहां से काटना है, किस हिसाब से काटना है, वो करेक्टली मेजर करके विदाउट एनी वेस्टेज वो वहां पे वो सब करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। सिमिलरली जो लाइव स्टॉक में भी एआई पावर्ड सेंसर एक एक जो कैटल है, जो हम एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उन सबको क्या है कि उन सबका हेल्थ वगैरह देखेगा वो है। उनका क्या है कि नॉर्मली क्या है कि एक उसके जो बिहेवियर से, एनिमल के बिहेवियर से या बर्ड के बिहेवियर से, उसके जो मतलब उसके जो मतलब खाने का स्टाइल, उन सबको देखते हुए वो पता करेगा कि कौन सी बीमारी से निकल रहा है। इज द कैटल और इज द बर्ड, जो अगर पोल्ट्री फार्म है तो पोल्ट्री में इज अ बर्ड हेल्थी। तो इन सब मामले में एआई विल हेल्प द फार्मर्स टू एनालाइज एंड गो करेक्टली। सिमिलरली अगर मिल्किंग का टाइम है, मिल्किंग में भी क्या है कि कुछ टाइमिंग होता है। अब ये नहीं कि कभी भी हम मिल्किंग नहीं कर सकते, लेकिन एआई में क्या है, अब जब मैनुअली क्या है, जब तक वो कोई बंदा आएगा उसको करेगा नहीं, उसको लगाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा। whereas इन एआई इट विल डू इट ऑटोमेटिकली। उसको मालूम है कि किस टाइम में सबसे ज्यादा यील्ड होता है, किस टाइम में। अब जैसे हम गाय को या भैंसों को पालते हैं, भैंसे हम अगर हैं, तो किस टाइम में उसको मिल्किंग करेंगे तो किस टाइम में हमें ज्यादा दूध मिलेगा, ये सब एआई अपने डाटा के हिसाब से वो तय करेगा। सो टू ए ग्रेट एक्सटेंट ये एक्चुअल में फार्मर्स को हर तरफ से ये हेल्प करने वाला है। तो जब ये जो नया टेक्नोलॉजी हमारे सामने आने वाला है, ऑलरेडी आ चुका है ये, लेकिन क्या है कि इसमें और भी कई इनोवेशन अभी जो बोल रहे हैं, इससे हो सकता है कि आने वाले सालों में मैंने आज जो कहा इससे भी कुछ अलग आना होगा। मैं तो ये जो कह रहा हूं ये तो आज की बात है, या ये जो मतलब हो सकता है कि मतलब अगले साल, क्योंकि जो अभी उन्होंने डेवलप किया है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। लेकिन जब हम 4 5 6 साल के बाद की बात करेंगे तो हो सकता है कि आज जो मैंने कहा इससे कहीं ज्यादा, कहीं बेहतर, कहीं डेवलप और कहीं मतलब बेटर क्वालिटी का टेक्नोलॉजी हमारे सामने होगा। तो आप है ना उस पर फोकस कीजिए। आप जब आप उस पर फोकस करोगे तो आप ये भी आप अपने अंदर रखिए कि आप किस प्लेटफॉर्म में बैठे हो। ऑन पैसिव में बैठे हो आप, तो नेचुरली ये सब जब आएगा तो एक मेजर शेयर ऑन पैसिव के पास ही होगा, क्योंकि ऑन पैसिव इन सब जगह पे अपना पांव तब तक जमा चुका होगा वो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म में आप बैठे हो, तो इसका जो मार्केट में मैंने बता दिया था कि एक्सपेक्टेड मार्केट जो है वो आज की, मतलब जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आज है या अगले साल जो आने वाले या सालों में मतलब महीनों में जो आने वाला है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैंने बताया था इसका जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है दैट इज $4.8 बिलियन एक्सपेक्ट किया गया है। दैट इज सीएजीआर के हिसाब से 23.1% के ग्रोथ उन्होंने फोरकास्ट किया है। ये बढ़ भी सकता है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बढ़ भी सकता है। अब एआई
ये तो मैंने एग्रीकल्चर के बारे में कहा। एग्रीकल्चर के बारे में एक बार पहले भी मैंने एक सेशन लिया था, ये इंडिया। तो इंडिया में थोड़ा बहुत मतलब एआई कुछ कुछ जगह पे ऑलरेडी आ चुका है। जो प्लांटेशन जो है ना, जो मतलब स्टाइल ऑफ प्लांटिंग वगैरह में काफी डिफरेंसेस आए हैं, बहुत मतलब चेंजेस आए हैं। जहां पे जगह नहीं है, तो आजकल पता है ना कि आजकल जगह नहीं हो तो मकान विड्थ की जगह हाइट की तरफ जा रहा है। आज बड़े बड़े छोटे एरिया में बड़े बड़े हाइट वाले मकान बन रहे हैं। तो सिमिलरली जहां पे जगह नहीं है वहां पे भी उसी हिसाब से हाइट को लेते हुए स्टेप वाइज कल्टीवेशन होते हैं। एंड वहां पे एआई इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आप चाइना वगैरह में ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एंड बहुत जल्दी ये इंडिया में भी आने वाला है। देन कम्स ई कॉमर्स, जो सबसे ज्यादा इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा जो बिजनेस जो अभी जनरेट हो रहा है वो ई कॉमर्स में ही हो रहा है। क्योंकि आजकल जितने भी है, आज सुबह हमारे मैन ऑफ आइडियाज ने हमको बताया था कि वो खुद दुकान में बैठे हैं, लेकिन उनको जो बिजनेस जो है ऑफलाइन से ज्यादा उनको ऑनलाइन में हो रहा है बिजनेस। तो जब उसके बारे में बात करते हैं तो एआई का जो रोल इन ई कॉमर्स, उसके बारे में डिस्कस करके मैं आज का सेशन आज का मैं यहीं पे रोकता हूं। तो जब हम एआई के बारे में, एआई ई कॉमर्स के बारे में जब बात करते हैं, तो ई कॉमर्स का जो सीएजीआर का जो रिपोर्ट के हिसाब से $16.8 billion, $16.8 billion is the expected growth by 2030। देखिए जो भी फिगर बोल रहे हैं सब बिलियंस में जा रहे हैं, बिलियन डॉलर्स में जा रहे हैं। तो सीएजीआर के हिसाब से 15.7% का ग्रोथ उन्होंने प्रेडिक्ट किया इन द नेक्स्ट 8 years। अब यहां पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जब हम ई कॉमर्स में जाते हैं, अभी क्या होता है, अभी भी टेक्नोलॉजी काफी डेवलप्ड है, लेकिन अभी क्या है, हमें एक प्रोडक्ट सर्च करने के लिए प्रोडक्ट क्या है उसको सर्च करना पड़ता है, किस तरह का प्रोडक्ट है, कई तरीके के एक ही कई ब्रांड के प्रोडक्ट देखने के बाद हम जाके सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। अब जैसे एक मोबाइल हम देखते हैं, तो वो मोबाइल फॉर एग्जांपल, अब एक पर्टिकुलर मोबाइल, सो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम एक उदाहरण के लिए हम सैमसंग ट्राई कर रहे हैं। तो सैमसंग में क्या है कि बहुत सारा क्वालिटीज हमारे सामने आता है, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा। एंड यहाँ पे क्या है कि ऑन एआई जो है, आर्टिफिशियल जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से दैट विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट नॉलेज कि आपको कौन सा लेना है। आपका क्या है कि वहां पे देखिए, यहां पे है उनका जो एआई का जो डाटा एनालिसिस के हिसाब से वो जानता है कि आप क्या चाहते हो, वो आपका टेस्ट जानता है, वो आपका मतलब जो कैपेसिटी वो जानता है। वो आपको, अगर आपके पास आपका जो मंथली सैलरी होगा, फॉर एग्जांपल आपकी मंथली सैलरी 40,000 है, तो 40,000 वाला बंदे को वो कभी 2 लाख का मोबाइल नहीं दिखाएगा। तो दैट इज व्हाट यहां पे क्या कि एआई अपना टेक्नोलॉजी क्या है कि इट विल गिव यू द फुल नॉलेज। उस डाटा के हिसाब से इट नोस कि व्हाट योर टेस्ट इज, वो आपको बताएगा कि सो एंड सो मोबाइल इज सूटेबल फॉर यू। क्योंकि कस्टमर का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह जानता है, वो इट विल बी हैविंग ए क्लियर डाटा ऑफ व्हाट इज योर टेस्ट। वो ये जानता है कि वो किस टाइम में उसको ऑफर देना है, किस टाइम को उसको बताना है। सो दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग टू कम। अभी क्या है कि अभी जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जा रहे हो, आप सर्च कर रहे हो,